स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पोयम सरिता, जिसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। स्टूडेंट्स, इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली ने ये बताया है कि किस प्रकार एक छोटी सी नदी निरंतर अविरल गति से प्रवाहित होती रहती है। अपने स्वच्छ व निर्मल जल के द्वारा वो किस प्रकार लोगों की प्यास को तृप्त करती है। पैदल पैदल कंकड़ कंकड़ जगहों से ये ऊपर के पहाड़ों से गिरते हुए निर्झर ध्वनि के द्वारा ये निरंतर प्रवाहित होती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ें। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। ये छोटी सी नदी का जो जल है वो निरंतर अविरल गति से किस प्रकार से प्रवाहित होता रहता है, और इसका जल कैसा होता है तो शीतल और निर्मल है। ठीक है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। ये क्या है? हिमगिरी का मतलब क्या है? हिम मतलब बर्फ, गिरी मतलब पर्वत। तो बर्फ से ढका हुआ जो पर्वत है उससे वो वहाँ से पिघल पिघल के वो निरंतर क्या होता है, निकलता है और दूध सा स्वच्छ बन करके अविरल गति से प्रवाहित होता रहता है। करकर निनाद कल कल छल छल, किस ध्वनि में वो गिरता है तो कलकल और छल छल की ध्वनि में वो निरंतर जोर, निनाद मतलब आवाज करना, जोर की आवाज करना। तो जोर की आवाज करते हुए अर्थात निरंतर लगातार वो कलकल और छलछल की ध्वनि में प्रवाहित होता रहता है। तन का चंचल मन का विह्वल यह लघु सरिता का बहता जल। जो लघु सरिता का जल है वो अपने तन का, अपने शरीर का वो चंचल है और मन का विह्वल अशांत व्याकुल अर्थात चंचलता के साथ अशांत गति से, अर्थात कहने का मतलब है कि तीव्र गति से निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल, ये छोटी सी नदी का जो जल है वो निरंतर क्या है, अपनी गति से प्रवाहित होता रहता है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 के चट्टानों पर। ये ऊंचे शिखरों से क्या है, लगातार ऊंचे शिखरों से प्रवाहित होता रहता है और गिरी मतलब पर्वत की चट्टानों पर फिर वो गिरता जाता है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, ऐसा लगता है कि उस पथरीले पर्वतों पर पैदल गति से, उस कंकड़ रास्ते पर पैदल गति से वो प्रवाहित होता रहता है। कैसे? तो दिन भर रजनी भर जीवन पर। कहने का मतलब है कि वो कभी भी विराम नहीं लेता है, वो दिन रात जीवन भर उसका काम ही है बहने का। उसी प्रकार मनुष्य को भी उससे सीख लेना चाहिए कि जीवन में निरंतर अपनी गति से प्रवाहित होते रहना चाहिए, अर्थात कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। धोता वसुधा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल। और वो बह करके कहता क्या है तो बह करके इस पृथ्वी के अंतस्थल मतलब हृदय होता है, तो पृथ्वी के हृदय को सदैव धोने का काम करता है। यह लघु सरिता का बहता जल, ये छोटी सी नदी का जल जो है वो अविरल गति से प्रवाहित होकर के क्या करता है तो पृथ्वी के वक्षस्थल को धोता है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वार विमल। उस बर्फ के टुकड़े जो हैं वो पिघल पिघल करके वार विमल स्वच्छ जल, तो इस पृथ्वी पर एक स्वच्छ जल के रूप में प्रवाहित होता है। सुख पाता जिससे अधिक विकल्प पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। उस जल को जो प्यास से विकल व्याकुल मनुष्य है वो उस जल को अंजलि, अपनी अंजलि से उस मृदुल जल को, मीठे जल को पा करके, पी करके आनंद का अनुभव करता है, तृप्त होता है। नित जलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। इस
धूप में खुले मैदान में वो स्वयं अपने शरीर को जलाता है, लेकिन उसके बाद भी हमको आपको वो जल कैसा देता है, तो शीतल जल देता है। उसका वक्षस्थल जो है वो बिल्कुल शांत रहता है, वहाँ पे वो शीतल उसे कर देता है। कितना कोमल कितना वत्सल रे रजनी का वह अंतस्तर। ऐसा लगता है कि इस रे रजनी का अंतस्थल, रजनी मतलब रात होता है, तो उस रात का वो हृदय वो कैसा होता है, तो एक पुत्र के समान प्रेममय वो मानो बरसाता है। कितना कोमल कितना वत्सल, रात्रि में उसका जल अत्यधिक शीतल हो जाता है। जिनका यह शीतल करुणाजल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस छोटी सी नदी का जल जो है वो क्या होता है, तो शीतल और करुण जल के रूप में, प्रेममय जल के रूप में क्या करता है, तो युगों युगों से अविरल गति से, अविरल मतलब होता है जो कभी ना रुके, तो युगों युगों से ये अविरल गति से गंगा यमुना सरयू के निर्मल जल के रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली इस छोटी सी कविता के द्वारा, इस सरिता कविता के द्वारा हमको आपको यही प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार एक छोटी सी नदी अविरल गति से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, कभी विराम नहीं लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अविरल गति से सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। कभी भी अपने को हतोत्साहित महसूस नहीं करना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।